बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम के मुतल्लिक़ समझेंगे। दोस्तों, हाइब्रिड पावर सिस्टम में सोलर और बैटरी स्टोरेज को यकजा करते हैं और अब बहुत सारी मुख्तलिफ़ शक्लों और तरतीब में मार्केट में दस्तयाब है। दोस्तों, क्योंकि आजकल बैटरियों की कीमत की कमी की वजह से हम इसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए जो पहले से हमारे सिस्टम जो है ग्रिड के सप्लाई से जुड़े हुए हैं उनमें भी हम बैटरी स्टोरेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दिन को हाइब्रिड सिस्टम सोलर पैनल के साथ क्योंकि जुड़ा होता है, इसलिए उसकी से जो है घर का लोड चल रहा होता है और साथ ही बैटरियों को वो जो है चार्ज कर रहा होता है, जो कि रात को हमारे बैटरियां बैकअप के तौर पे घर को लोड जो है पहुंचाती हैं। जो ही बैटरियां ख़त्म हो जाती हैं तो उस सूरत में हमारे पास ग्रिड की सप्लाई अवेलेबल होती है, जो कि हमारे घर को जो है सप्लाई उधर से मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसमें ग्रिड पावर सप्लाई भी अवेलेबल होती है, सोलर भी होती है। दिन के टाइम पे सोलर से बैटरी चार्ज होती हैं और सोलर से घर का लोड चल रहा होता है और बैकअप जब तक बैटरी को होता है उस वक्त तक जो है लोड बैटरियों से चल रहा होता है। जो ही बैटरियां ख़त्म होती हैं तो उस सूरत में ये ग्रिड की सप्लाई पे लोड चला जाता है। इस तरह दोस्तों नीचे डायग्राम में भी समझाया गया है। दोस्तों, हमें इसमें एक नंबर पे सोलर पैनल चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, स्विच बोर्ड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो लोड है वो चाहिए, मीटर बॉक्स, बैटरी बैंक, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो कि हमारी सप्लाई कंपनी है। इसी तरह दोस्तों एक और डायग्राम में नीचे समझाया गया है कि हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, इसमें ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल से जो हमारी डीसी सप्लाई है इन्वर्टर में आती है और ये इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड स्टेशन से आ रही है वो भी हमारी इस हाइब्रिड इन्वर्टर में आती है और इससे हमारे घर के लोड को जाती है और साथ ही ये डीसी ये हमारा जो बैटरी बैकअप बॉक्स है उधर भी आती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।